नेत्र खुलेंगे। करो ध्यान साधना। रावण वध। तब रावण युद्ध के लिए आया। भाई और पुत्र तथा सेनापतियों की मौत से वो बहुत गुस्से में था। वो अपने वायुवेगी रथ पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर चल दिया। उनके अनेक योद्धा राक्षस भी अपने अपने रथों पर सवार होकर उसके साथ चल दिए। राक्षसों की सेना के चलने से ऐसा भयंकर शोर उत्पन्न हुआ कि पृथ्वी हिलने लगी, समुद्र में हलचल मच गई, पर्वत डगमगाने लगे, उनके पैरों से उड़ने वाली धूल से सूर्य ढक गया। ये देख श्रीराम सारी स्थिति समझ गए और उन्होंने भी अपनी सेना की व्यूह रचना कर डाली। देखते ही देखते दोनों सेनाएं आमने सामने आ डटी। फिर दोनों में भयंकर युद्ध होने लगा। मूसलाधार वर्षा की भांति बाण बरसने लगे। विभीषण ने जब रावण को वायुवेगी रथ पर सवार देखा तो वो भयभीत होकर श्री राम से बोला, प्रभु, आपके पास न रथ है और न कवच, फिर आप बलवान रावण से कैसे जीत पाएंगे? विभीषण की बात सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले, विभीषण, मेरा आत्मविश्वास मेरा रथ है, शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं, सत्य एवं शील सदाचार उस रथ की सुदृढ़ ध्वजा एवं पताका है। बल विवेक दम और परोपकार ये चार उस रथ के घोड़े हैं जो क्षमा दया और समता रूपी डोर से उस रथ में जोड़े गए हैं। भक्ति उसका सारथी है, वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठोर धनुष है, निर्मल और स्थिर मन तरकश है। श्रम यम और नियम तरकश के बाण हैं। ब्राह्मणों एवं गुरु की पूजा मेरा अमेध्य कवच है। इसके सिवा विजय का कोई दूसरा रथ नहीं होता। तभी रावण अपनी सेना सहित वानर दल पर टूट पड़ा। रावण की 20 भुजाएं वाण वर्षा करने लगीं। तब वानर सेना घबराकर श्री राम को पुकारने लगी और फिर लक्ष्मण जी अपना धनुष वाण संभालकर उसके सामने आ डटे। श्री राम ने भी अपने शस्त्र संभाले और रावण पर तीरों के प्रहार करने लगे। श्री राम ने कई बार रावण का सिर धड़ से अलग कर दिया, किंतु देखते ही देखते रावण का नया सिर उगाता और वो भयानक अट्टहास करने लगता। ऐसा 10 बार हुआ। ये देखकर विभीषण ने कहा, प्रभु, ये इस प्रकार नहीं मरेगा। इसकी नाभि में अमृत कुंड है, जब तक वो सूख नहीं जाएगा तब तक इसका मरना असंभव है। ये जानकर श्री राम ने एक तीर निकालकर धनुष पर चढ़ाया और मन में गुरु का स्मरण कर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर रावण की नाभि पर लगा और इसी के साथ एक भयंकर चित्कार के साथ किसी कटे वृक्ष की भांति रावण अपने रथ से पृथ्वी पर आ गिरा। फिर कुछ तड़पने के बाद उसका विशालकाय शरीर शांत हो गया। विभीषण का राज्याभिषेक। भले ही रावण ने विभीषण के साथ कितना ही दुर्व्यवहार किया हो, किंतु इस समय विभीषण को रावण की मृत्यु का बहुत दुख पहुंचा और उसके शव के निकट आकर वो बालक की भांति विलाप करने लगा। लंका में रावण की मृत्यु का समाचार पहुंचते ही शोक छा गया। मंदोदरी आदि परिवार की महिलाएं विलाप करती हुई युद्धस्थल आ पहुंची। राक्षस पुरुष भयभीत होकर घरों में जाकर छिप गए, कहीं श्री राम उनका भी वध न कर डालें। किंतु राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम ठहरे, वे उन निरपराधों को भला क्यों मारते। उन्होंने विभीषण को दिलासा देकर अपने भाई को सम्मान सहित अंतिम संस्कार करने का उसका कर्तव्य याद दिलाया। तत्पश्चात विभीषण की देखरेख में पूरे राजकीय सम्मान के साथ रावण का अंतिम संस्कार कर दिया गया। महारानी मंदोदरी आदि रानियां श्री राम की सौम्यता देखकर अत्यधिक प्रभावित हुई और फिर उनके गुणगान करती हुई वापस अपने महलों को लौट गईं। दूसरे दिन श्री राम ने लक्ष्मण, सुग्रीव, हनुमान, जामवंत, अंगद आदि को बुलाकर कहा कि आप लोग आज ही लंका में चले जाओ और महाराज विभीषण का राज्याभिषेक करो। इस पर विभीषण ने कहा, प्रभु, आप स्वयं चलकर लंका को पवित्र करें। राम बोले, नहीं मित्र, पिताजी को दिए वचन के अनुसार 14 वर्ष तक मैं किसी नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। तब लक्ष्मण जी एवं सुग्रीव आदि सभी लंका में आ गए और उसी दिन उन्होंने उनका राज्याभिषेक कर दिया।
राज तिलक हो जाने के बाद श्री राम ने विभीषण और अंगद को बुलाकर कहा, तुम हनुमान जी के साथ जाकर लंका से आदर सहित सीता जी को ले आओ। श्री राम के आदेश पर सभी अशोक वाटिका में जा पहुंचे और सीता जी को एक सुंदर पालकी में बैठाकर यथाशीघ्र वहां ले आए। तब हनुमान जी श्री राम के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, जिन सीता माता के लिए आपने इन युद्धों का आयोजन किया है, वे आपके वियोग और शत्रु भय से शोक में डूबी हुई थी, किंतु आपकी विजय का समाचार पाकर उन्हें अपार हर्ष हुआ है। मेरी विनती है कि आप स्वयं जाकर उन्हें दर्शन दें। हनुमान जी की बात सुनकर श्री राम की आंखें भर आई। वे बिना एक पल गवाए सीता जी की पालकी के पास जा पहुंचे और अपने हाथों से पालकी का पर्दा हटाकर सीता को बाहर निकाला। सीता जी का चेहरा अत्यंत सौम्य एवं शांत था। फिर देखते ही देखते हर्षोद्रेक के कारण उनकी आंखों से भी गंगा यमुना बहने लगी। वानरराज सुग्रीव सहित सभी की आंखों में हर्ष के आंसू उमड़ आए।